हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ टुडे। क्या एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्टिंग प्रणाली को समाप्त करना चाहती है सरकार? एमएसपी यानी कि वह न्यूनतम प्राइस जिस मूल्य पर किसान से सरकार अन्न खरीदती है, इसको सरकार खत्म करना चाहती है। ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर सरकार एमएसपी प्रणाली को समाप्त करती है तो देश में काफी ज्यादा हमें इसका विरोध यानी आंदोलन देखने को मिल सकते हैं। आपको याद होगा जब सरकार 3 नए कृषि कानून लेकर आई थी तो इसका काफी ज्यादा देश में विरोध देखने को मिला, काफी ज्यादा हमें धरना प्रदर्शन देखने को मिले। अंत में सरकार ने उन तीनों कानून को वापस ले लिया। ऐसे में चर्चा है कि क्या सरकार एमएसपी प्रणाली को खत्म करना चाहती है, तो फिर हमें देश के अंदर विरोध और धरना प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि एमएसपी प्रणाली वह प्रणाली है जिससे किसान अस्वस्थ हो जाते हैं कि अगर मेरे जो अन्न है, मेरे द्वारा जो उपजाए गए अन्न है, इसको कोई नहीं खरीदेगा तो फिर सरकार जो न्यूनतम मूल्य डिसाइड की है यानी किसानों के लागत पर 50% का लाभ देकर सरकार ये मूल्य डिसाइड करती है। इस मूल्य पे तो सरकार खरीदेगी ही, तो किसान इसको लेकर के अस्वस्थ रहते हैं और फिर किसान बेफिक्र अपना जो उपजनी है मतलब कि अपने अन्न को उगाते हैं। तो इसे अगर सरकार खत्म करेगी, इसको लेकर के कोई नए बदलाव लाएगी तो इसका विरोध देखने को मिल सकता है। तो आज इस वीडियो में इसी की चर्चा करेंगे कि सरकार एमएसपी प्रणाली को क्या खत्म करना चाहती है, ये चर्चा में क्यों है, एमएसपी प्रणाली के लाभ क्या है, एमएसपी प्रणाली की चिंताएं क्या है, इसके समाधान हम इन सभी की चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी निर्धारण प्रस्ताव के सापेक्ष अनेक चिंताएं प्रस्तुत की है। ये जो चर्चा में है कि क्या सरकार एमएसपी प्रणाली को खत्म कर सकती है, तो इसके पीछे यही कारण है कि ये जो मतलब कि अनेक चिंताएं प्रस्तुत की है एमएसपी को लेकर के। तो इस चिंता के कारण ये बात चर्चा में है कि हो सकता है सरकार एमएसपी प्रणाली को खत्म कर सकती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसका उद्देश्य किसानों को उनके उपज की खरीद के लिए आश्वासन देना है। सरकार द्वारा एमएसपी आधारित खरीद प्रणाली द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राशन प्रणाली से हुई थी। इस प्रणाली की संकल्पना हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा नई प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। इससे संबंधित सुझाव के लिए झा समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1965 में कृषि लागत मूल्य आयोग का गठन किया गया था। इसकी सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष एमएसपी की घोषणा की जाती है, यानी कि एमएसपी की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष की जाती है और यह समिति के सिफारिश के आधार पर की जाती है। वहीं हम एमएसपी की लाभ की बात करें तो किसानों के उत्पादन लागत पर कम से कम 50% तक का लाभ मिलता है। यानी कि किसान इस बात से आश्वस्त हो जाते हैं कि वो जो अनाज उपजाएंगे, अगर इसकी खरीदारी कोई नहीं करेंगे तो सरकार करेंगे और सरकार हम पर इस पर 50% लाभ देकर करेंगे। यानी इससे किसान आश्वस्त हो जाते कि मेरी जो अन्न है उसे हम उपजाएंगे तो इसके खरीदार सरकार है और इस पर हमें लाभ में मिलेगा। इसका उद्देश्य किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना, किसानों के जीवन स्तर में सुधार करना, उत्पादन में वृद्धि करना, खाद्य सुरक्षा करना। यानी कि अगर एमएसपी प्रणाली नहीं होती है तो सपोर्ट रेट किसान ने फसल उगाया और इसकी कोई खरीदारी नहीं की या खरीदारी उस रेट में की जिससे मतलब कि जो फसल उगाने में से किसान का जितना खर्च हुआ, तो फिर अगली बार किसान अन्न उगाना बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि देश में भारी खाद्य संकट देखने को मिल सकते हैं। यही वजह है कि सरकार हर साल एमएसपी डिसाइड कर दी है यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य कि इस मूल्य पर हम खरीदेंगे। तो किसान इस बात के लिए आश्वस्त हो जाते हैं कि हम जो फसल उगाएंगे इसकी सरकार खरीदारी कर सकती है कम से कम 50% का लाभ देकर। वहीं हम इससे संबंधित चिंताएं की बात करें तो भेदभाव मूलक व्यवस्था, समान वितरण प्रणाली का अभाव, फसल विविधीकरण पर प्रभाव, अन्य फसलों को हतोत्साहित, आयात पर बढ़ती निर्भरता, बिचौलियों पर निर्भरता, फसल खरीद का सीमित दायरा, खरीद एवं भुगतान में देरी, भंडारण स्थान की कमी, रासायनिक उर्वरकों का बढ़ता उपयोग एवं घटती भूमि उपज। तो ये सारे इससे संबंधित चिंताएं भी है। वहीं इस चिंता के समाधान की बात करें तो दीर्घकालिक एमएसपी नीति लानी होगी। फसल में हमें विविधीकरण लाना पड़ेगा, गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग करना होगा, राष्ट्रीय हितों पर विचार करना होगा, वर्ष के प्रमुख फसलों का निर्धारण करना होगा। तो ये रहे एमएसपी से जुड़ी खबर। बाकी इससे जुड़े कोई और भी जानकारी आती है तो हम आप लोगों के बीच लाने की कोशिश करेंगे। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।